नमस्ते क्लास। कल हमने संस्कृत शब्द के बारे में समझा कि संस्कृत शब्द हमारा किस किस से मिलकर के बना हुआ है। तो संस्कृत शब्द सम धन करा धन किस से मिलकर के बना हुआ है। तो क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आया था वो क्या था? संस्कृत। संस्कृत संस्कृत के बाद है पाली, और पाली के बाद है प्राकृत, प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद है अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। कल आपने देखा था कि जो संस्कृत है, संस्कृत के बाद हमारी क्या आई? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी। तो प्राचीन जो हिंदी है वो नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नाम दिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दो में कॉमन रहता है हिंदी और संस्कृत में, जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चंस की हिंदी की आदि जननी कौन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो आदि जननी है संस्कृत। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है तो वो हो जाएगा अपभ्रंश। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि हिंदी की अगर आदि जननी पूछा जाए तो संस्कृत है, और हिंदी की जननी पूछा जाए तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। अब यहाँ से जो संस्कृत थी, जब कल आपने देखा था कि संस्कृत यहाँ पर वैदिक काल की भाषा रही है। पाली है महात्मा बुद्ध के समय में आई थी, और प्राकृतिक है महावीर स्वामी के समय में आई थी। और अपभ्रंश जब मगध का उत्कर्ष होता है, और अपभ्रंश की जो परवर्ती भाषा है वो हमारी क्या कहलाती है? अवहट्ट कहलाती है। और उसके बाद क्या है? प्राचीन हिंदी इसके अंतर्गत आती है। तो प्राचीन जो हिंदी है वो नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये नाम दिया था। यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं अपभ्रंश से तो हम हिंदी की तरफ जाते हैं, और संस्कृत से जब हम जाते हैं तो हमें संस्कृत से यहाँ के इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, संस्कृत के अंतर्गत। अब हमें क्या पढ़ना है? संस्कृत। तो संस्कृत के जो है वो दो भाग हुए, एक तो है वैदिक और एक है लौकिक। तो वैदिक के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे तो हम संस्कृत के अब दो भाग कर रहे हैं कि एक तो है आपका वैदिक और एक है लौकिक। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर संस्कृत शब्द संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत यहाँ पर वेदों से संबंधित है, और लौकिक संस्कृत का मतलब होता है लोक व्यवहार की भाषा। यानी कि यहाँ पर वैदिक संस्कृत में वेद महत्वपूर्ण रहे, तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। 4 है वेदों की संख्या। तो जो पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, और अगला है सामवेद, और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये हमारे चारों वेद रहे। यानी कि वैदिक संस्कृत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या रहे? वेद। और वेदों में हमारे 4 वेद आए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं इनको एक साथ नाम दिया गया कि इनको संहिता नाम दिया गया। संहिता। चारों वेदों को एक साथ क्या कहा गया? संहिता कहा गया। अब यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद शब्द क्या है? प्राचीन है। यहाँ पर एक विलोम शब्द और आपको मिल रहा है
कि जैसे मान लो आपसे विलोम शब्द पूछ लिया जाए कि प्राचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन का, तो जो प्राचीन है, प्राचीन का कौन सा हो जाएगा, अर्वाचीन, अर्वाचीन। तो एक यहाँ पर आपको विलोम मिल गया कि प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन। तो ऋग्वेद जो है हमारा ये कैसा है, प्राचीन है, और अथर्ववेद कैसा है, अर्वाचीन है। अब यहाँ पर जो हमारे वेद रहे, तो वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहे ऋग्वेद में, ऋग्वेद कोई ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी जिसको उठा करके ऐसे ही रख लिया जाए कि ये हमारा ऋग्वेद है। इसका जो विकास है वो 4 चरणों में हुआ था। पहले चरण में जो ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के पश्चात उनको क्या हुआ, मंत्रों का साक्षात्कार हुआ। मंत्रों के साक्षात्कार के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दिया उन मंत्रों को, तो मंत्रों का क्या हुआ, बाहुल्य हुआ। और अगले चरण में उन्होंने, शिष्यों ने पत्तों पर लिखा और लिपिबद्ध करके एक नाम दे दिया गया, जिसका नाम दिया गया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में अगर सूक्त यहाँ पर पूछे जाएं, तो सूक्तों की संख्या यहाँ पर लगभग में 10,580 के लगभग संख्या बताई जाती है। और यजुर्वेद यहाँ पर, अजुर्वेद में क्या महत्वपूर्ण है, ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है किस में लिखा गया है, गद्य पद्य में लिखा गया है। और सामवेद में क्या है, गान से संबंधित है, गायन से संबंधित है। तो 7 स्वरों का जो सबसे पहले जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, यानी कि सामवेद में मिलता है। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में कृषि है, जादू टोना है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पर मिलती हैं, अथर्ववेद से संबंधित मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके वेद हैं, एक तो आपका है वेद, और दूसरा ये आपका दिया जाता है ऋत्विक। तो जैसे आपका संख्या आपकी हो गई 4, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। इसको ध्यान में रखना, संख्या पूछ ली जाती है कि बताइए वेदों की संख्या कितनी है, तो वो है 4 है। अब ये जैसे हमारे वेद हैं, वेद, और एक होती है ऋत्विक, ऋत्विक यानी कि वेद और इनकी ऋत्विक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको हम होत्र या होता के नाम से जानते हैं, होत्र या होता, ये हमारा क्या है, ऋत्विक है। ऋत्विक का मतलब होता है पुरोहित, जो जिन मंत्रों से यज्ञ करवाता है वो हमारा हो, यानी ऋत्विक के नाम से उसको जाना जाता है। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है उसको अर्धर्व के नाम से जाना जाता है, अर्धर्व के नाम से। और सामवेद का जो है उसको उद्गाता के नाम से जाना जाता है, उद्गाता। और जो अथर्ववेद का है उसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म के नाम से। तो यहाँ पर यानी कि ब्रह्म कहें या फिर हम ब्रह्मा के अंतर्गत भी इनको रख सकते हैं। अगर यज्ञ में किसी भी तरह का कोई समस्या आ जाती थी, कुछ भी हो जाता था, जो उसको निराकरण है वो कौन करता था, ब्रह्म करता था। तो यानी कि वेद और उनकी ऋत्विक। तो ये हो गए आपके वैदिक संस्कृत। और जो वेद है वो विद धातु से बना हुआ है, वेद है वो विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। अब यहाँ पर लौकिक संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो वेद है हमारे वो इतने क्लिष्ट थे कि उनको समझने के लिए लौकिक संस्कृत की आवश्यकता पड़ी। तो लौकिक संस्कृत का मतलब होता है लोक व्यवहार की भाषा, लोक व्यवहार की भाषा, लोक व्यवहार की भाषा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। तो लौकिक संस्कृत में जो सबसे पहले रचा गया वो था रामायण, रामायण। अगला कौन सा था, महाभारत, महाभारत। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, क्या कहेंगे, वेदांत भी कहेंगे। उपनिषद हो गए, अरण्य, पुराण, उपपुराण, वेदांग,
वेदांग। इस तरह से यानी कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, उपपुराण, वेदांगों की रचना की गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि ये है आपका वेदांग। उपनिषद को क्या कहा गया? वेदांग। तो रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। उपनिषदों की संख्या पूछ ली जाती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और उपनिषदों को क्या कहा गया? वेदांत कहा गया, अर्थात इनकी रचना वेदों के अंत में हुई, इसीलिए इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अरण्यक का मतलब होता है कि जो रचनाएं जंगल में एकांत में की गई हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? अरण्यक के नाम से जानते हैं। और पुराणों की संख्या होती है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उप पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी बताई गई है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उप पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार के अंतर्गत रामायण, महाभारत, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, उपपुराण, वेदांग इनकी रचना की गई है। इस तरह से यानी कि संस्कृत के दो भाग हुए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों को रचा गया है और यहाँ पर वेद महत्वपूर्ण रहे हैं। वेद जो है ये वेद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो चारों वेदों को एक साथ हम क्या नाम दिया गया? संहिता नाम दिया गया है। तो वेदों के अंतर्गत यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। और यहाँ पर वेद और उनके ऋत्विक का मतलब होता है, पुरोहित से मतलब होता है। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्र या होता के नाम से जानते हैं। और यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है हम उसको अर्धर्व के नाम से जानते हैं। और सामवेद का जो होता है उसको मुद्गाता के नाम से जानते हैं। और अथर्ववेद के ऋत्विक को हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। यानी कि जब अगर कोई यज्ञ में किसी भी तरह की कोई कठिनाई आ जाती थी, उसका जो निराकरण करता था वो कौन करता था? वो निराकरण वो ब्रह्म ही करता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृत की परिभाषा क्या है। परिभाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित को संस्कृत कहते हैं। परिनिष्ठित को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत भाषा अगर पूछा जाए, संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत शुद्ध एवं परिमार्जित को, शुद्ध एवं परिमार्जित को संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा कहते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है? व्याकरण। संस्कृत का क्या पढ़ना है? व्याकरण। टेट के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण होता है वो संस्कृत का व्याकरण होता है। तो हम व्याकरण के बारे में समझेंगे। जो व्याकरण है वो बी धन आंग धन क्रा धन लिट से मिलकर के बना हुआ है। जो व्याकरण है वो बी धन आंग धन क्रा धन लिट से मिलकर के
बना हुआ है। बी और अंग यहाँ पर क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग है। और क्रा क्या है, वहां पर धातु है। और लिट क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। जैसा कि कल क्लास में आपको बताया था कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। ये क्वेश्चन कई बार टेट में पूछा गया है कि बताइए उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो वो है 22। धातुओं की संख्या कितनी है, लगभग में 2000। और प्रत्ययों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए व्याकरण की परिभाषा के संदर्भ में देखते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को शब्द शास्त्र और अर्थशास्त्र, शब्द शास्त्र और पदशास्त्र के भी रूप में जानते हैं। व्याकरण को शब्द शास्त्र और पदशास्त्र के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो परिभाषा, व्याकरणते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इत व्याकरणम, अनेन इत व्याकरणम। अनेन इत व्याकरणम यानी जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को पदशास्त्र या शब्द शास्त्र भी कहते हैं, शब्द शास्त्र भी कहते हैं। शब्द शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण पढ़ने से पहले यानी कि जो आपके त्रिमुनि आते हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत आती हैं 3 मुनि। कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये हमारे त्रिमुनि आते हैं। तो यहाँ पर पहले हम त्रिमुनि के अंतर्गत पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से त्रिमुनि आते हैं।